उसके अंदर एक आग है जो ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही, और इसी के चलते वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ कभी कॉल पर कभी वीडियो कॉल पर रोमांस करती रहती है। अंजलि ने शादी होने के बाद कुछ दिनों तक उसके सास की सेवा की, लेकिन कुछ दिन सेवा करने के बाद अंजलि को ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अंजलि शादी से पहले जॉब किया करती थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद उसे जॉब छोड़ना पड़ा। फिर एक रात रीना उसकी सैलरी मांगने अंजलि के पास आती है। साथ ही वो बताती है कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, वो उसके गाँव जाना चाहती है। अंजलि रीना को उसकी सैलरी दे देती है और सोचने लगती है कि रीना के जाने के बाद घर का काम कौन करेगा, बुढ़िया की सेवा मुझे ही करनी होगी और दूसरी कोई काम वाली बाई मिलेगी भी नहीं। दूसरे दिन जब बलवंत और अंजलि उसके सास की साफ सफाई कर रहे होते हैं तो उसकी सास के पास से बहुत ही बुरी बदबू आ रही होती है। इसी के चलते अंजलि को वॉमिटिंग होने लगती है। वो ठीक से खाना भी नहीं बना पाती। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सोचने लगती है कि वो किस जंजाल में फंस चुकी है और वो डिसाइड करती है कि वो उसके बेटे को उसके मायके भेज देगी। जब ये बात वो दर्पण को बताती है तो दर्पण बहुत खुश होता है और अंजलि से कहने लगता है कि अगर घर पर ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो हमारा रात को मिलना और भी आसान हो जाएगा और रात के सन्नाटे में हम और भी अच्छे से एक दूसरे को प्यार कर पाएंगे। अंजलि भी ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। सुबह होने पर अंजलि उसके बेटे को लेकर जाने लगती है। रास्ते में एक जगह पर दर्पण उसके दोस्तों के साथ रुका होता है। जब इसी रास्ते से अंजलि जा रही होती है तो दर्पण के दोस्त अंजलि को देखकर बातें करने लगते हैं कि अंजलि के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। उसकी हर एक रात रंगीन होती है, हर एक रात एक नए आशिक के साथ वो बिताती है। हमने तो ये भी सुना है काफी सारे लोगों के साथ में उसके संबंध है। एक रात मैंने एक शख्स को आम के पेड़ के जरिए अंजलि के घर में जाते हुए देखा। अंजलि कोई मामूली औरत नहीं है, वो एक प्यासी औरत है। इन सब बातों से दर्पण और उसके दोस्त के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी उसका एक दोस्त उसे साइड में लेकर आ जाता है और उससे कहने लगता है कि उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। इस दोस्त को अंजलि और दर्पण के अफेयर के बारे में पता होता है। रात में अंजलि ने दर्पण को कॉल करके उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाया होता है। दर्पण उसके दोस्त के साथ अंजलि के घर पहुंच जाता है। दर्पण कहता है कि अगर कोई आएगा तो मुझे सिग्नल दे देना, मैं अंजलि से मिलने उसके रूम में जा रहा हूँ, तुम मेरा बाहर ही वेट करना। अंजलि ने पहले ही दर्पण के लिए पीछे वाला दरवाजा खोल कर रखा होता है। दर्पण जैसे ही रूम में आता है अंजलि बेड पर बैठी होती है। दर्पण उसके पास जाकर अंजलि को उसके पास खींचता है और दोनों मिलकर इतना माहौल गर्म करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। काम खत्म होने के बाद हम अंजलि की आंखों में वो प्यास और वो भूख देख सकते हैं। इसके बाद दर्पण कहता है कि तुम्हारे पास से ये बदबू कैसी आ रही है। अंजलि बताती है काम वाली बाई छुट्टी पर है, उसका काम मुझे ही करना पड़ रहा है, मेरे सास की देख रेख मुझे करना पड़ रहा है, मेरे सास के पास से बहुत बदबू आती है, मैं बस इस झंझट से बाहर निकलना चाहती हूँ। दर्पण क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? दर्पण कहता है मुझे क्या करना होगा। अंजलि कहने लगती है जिस हालत में अभी मेरी सास है उसे बहुत ज्यादा तकलीफ है, क्यों ना हम उसे मार दे और उसकी तकलीफ हमेशा के लिए दूर कर दे। अगर से मेरी सास मर गई तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा साबित होगा। सास के मरने के बाद मेरा ससुर अपने आप ही मर जाएगा। अंजलि की बातें सुनकर दर्पण शॉक हो जाता है और वो डर रहा होता है, लेकिन अंजलि से मिलने की हवस के चलते वो हाँ कह देता है। फिर आधी रात में दोनों सास को मारने उसके कमरे में चले आते हैं। अंजलि एक कपड़े के सहारे से उसके सांस का गला दबाने लगती है। इस समय बुढ़िया नींद से जाग जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। अंजलि दर्पण से कहने लगती है कि वो उसकी मदद करें और कुछ ही देर में बुढ़िया मर जाती है। इसके बाद अंजलि उसके रूम में आ जाती है और शीशे में उसका चेहरा देखकर रोने लगती है। उसने जो किया है उसे उसका पश्चाताप है। वो दर्पण के पास आकर कहती है सुबह होने पर मैं रोने का नाटक करूंगी, चीखने चिल्लाने लगूंगी और सबको लगेगा बुढ़िया की हालत बिगड़ जाने की वजह से वह मर गई। इस तरह हम पर कोई शक नहीं करेगा। तभी अंजलि को याद आता है कि जिस कपड़े से उसने बुढ़िया को मारा है वो कपड़ा लाना भूल गई। वो कमरे में इधर उधर कपड़ा ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कपड़ा कहीं पर भी नहीं मिलता। उसे बलवंत पर शक आता है कि शायद उसने उस कपड़े को लिया हो, लेकिन जब वो बलवंत के पास जाती है तो देखती है कि बलवंत तो आराम से सो रहा होता है, ऊपर से उसे ठीक से सुनाई भी नहीं देता। अंजलि सोचने लगती है कि शायद उसने वो कपड़ा कहीं पर रखा हो और भूल गई हो। इस टेंशन से बाहर आने के लिए ये दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आते हैं। अंजलि उसके शरीर को दर्पण के हवाले कर देती है और दर्पण उसके अंदर की गर्मी शांत करने लग जाता है। इसके बाद रात में ही अंजलि दर्पण को घर से बाहर भेजने लगती है। दरवाजे के पास आने पर वो देखती है कि किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया होता है। अंजलि को लगता है शायद उसके ससुर ने बाहर से दरवाजा बंद किया हो, लेकिन दूसरे दरवाजे के पास जाने पर ये भी दरवाजा बंद होता है। अब अंजलि को लगने लगता है कुछ तो गड़बड़ है और घर की लाइट भी किसी ने बंद कर दी होती है। लाइट स्विच भी काम नहीं कर रहा होता। फिर जब अंजलि सीढ़ियां चढ़कर कमरे में देख रही होती है तभी एक दरवाजा अंजलि के सर पर गिर जाता है और वो नीचे गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। अंजलि की चिल्लाने की आवाज सुनकर दर्पण उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी उस पर भी कोई हमला कर देता है। दोनों भी बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। अंजलि जान चुकी है कि कोई तो इस घर में है जो हमें मार देना चाहता है। तभी हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे बलवंत है। दरअसल जब ये दोनों बुढ़िया को मार रहे होते हैं तब बलवंत की आंख खुल गई थी। वो बुढ़िया को चेक करने उसके रूम में गया था और उसने देखा था कि बुढ़िया मर चुकी है। ये देखकर वो बहुत रोता है। जब ये बात बताने वो अंजलि के पास जा ही रहा होता है तो देखता है कि अंजलि एक आदमी से बात कर रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम डरो मत, बुढ़िया को हमने मार दिया, कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। घर में सन्नाटा होने की वजह से बलवंत इनकी सारी बातें सुन लेता है। जब अंजलि और दर्पण बुढ़िया के कमरे में जाते हैं कपड़ा ढूंढने के लिए तभी बलवंत अंजलि के रूम में जाकर उसका रूम चेक करने लगता है कि ये आदमी कौन है। तभी बलवंत को अंजलि के बेड पर मैनफोर्स का एक पैकेट मिलता है, जिससे बलवंत इनका सारा कांड समझ जाता है कि अंजलि का नाजायज संबंध दर्पण के साथ है और वो घर के अंदर ही ऐसे घिनौने काम कर रही है। इसके बाद बलवंत जल्दी से उसके रूम में जाकर सोने का नाटक करता है और वो कपड़ा भी उसी के पास होता है। फिर बलवंत उसकी बेटे को कॉल कर सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम सुबह होने तक घर आ जाना। सुरेश भी घर आने के लिए मान जाता है, लेकिन यहाँ पर बलवंत पुलिस को कॉल नहीं करता। वो अंजलि और दर्पण से बदला लेना चाहता है। फिर वो दोनों को जाल में फंसाकर बहुत मारता है। अब कुछ भी करके दर्पण को इस घर से बाहर निकलना है, लेकिन अंजलि कहती है कि अगर हम बाहर चले भी गए तो बलवंत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है, अब हमें कुछ भी करके उसे भी मारना होगा। दर्पण सोच रहा होता है कि वो किस जंजाल में फंस चुका है। अंजलि दर्पण से कहने लगती है कि हमें बलवंत को मारकर कुछ ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे गांव वालों को लगे कि बलवंत उसकी बीवी को ऐसी हालत में नहीं देख सका। पहले उसने उसकी बीवी को मार दिया, फिर उसने खुदकुशी कर ली। गांव वाले तभी हम पर भरोसा करेंगे। इन दोनों की सारी बातें बलवंत सुन लेता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अंजलि हाथ में चिराग लेकर बलवंत को ढूंढने लगती है, लेकिन बलवंत ने उस चिराग को ऐसे सेट किया होता है कि वो चिराग अंजलि के हाथ में ही फट जाता है। अब अंजलि का एक हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका है। यहाँ पर हमें एक और चीज मालूम पड़ती है कि बलवंत ने उसकी बीवी के बेड के पास एक ऐसा बटन लगाया था जिसे दबाते ही बलवंत को पता चल सके कि उसकी बीवी को किसी चीज की जरूरत है। और जब अंजलि बुढ़िया को मार रही होती है तब बुढ़िया ने वो बटन दबा दिया था
था जिससे बलवंत की आंख खुल गई थी। दर्पण एक प्लान बनाकर बलवंत को पकड़ ही लेता है, लेकिन फिर बलवंत ने एक नुकीला हथियार लेकर उस पर हमला कर दिया और इन दोनों से बचकर भागने में कामयाब हो पाया। अब अंजलि और दर्पण एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं और इस बार बलवंत इनके प्लान में फंस जाता है और अंजलि उस पर पीछे से हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर अंजलि बलवंत को खींचने लगती है, लेकिन तभी बलवंत को होश आ जाता है और वो अंजलि पर हमला कर देता है। अंजलि फिर से जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। वो दर्द के मारे अब तड़पने लगी है। मौके का फायदा उठाकर बलवंत इस बार भी भाग निकलने में कामयाब होता है। अंजलि ये चूहा बिल्ली का खेल अब हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है, इसलिए वो केरोसिन का डब्बा हाथ में लेकर बलवंत से कहने लगती है, अगर तू सामने नहीं आया तो हम तेरी बीवी को जला देंगे, फिर तू छुपते ही फिरना, क्योंकि तेरी बीवी की आत्मा शांत नहीं होगी। ये सुनने के बाद बलवंत उनके सामने आ जाता है। फिर दोनों मिलकर बलवंत को बहुत मारने लगते हैं। बलवंत इस समय भी कह रहा होता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। इसी दौरान बलवंत दर्पण के पैर पर मारकर उसे दूर करता है और अंजलि की आंखों में उंगलियां चुभा देता है और जल्दी से कमरे में आकर पुलिस वालों को कॉल कर सब कुछ बता देता है। इधर जब अंजलि उसके रूम में आती है तो फोन की कॉल हिस्ट्री देखने पर वो समझ जाती है कि बलवंत ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। अब कुछ भी करके पुलिस के आने से पहले इन्हें बलवंत को मारना होगा। इसलिए अंजलि दर्पण से कहने लगती है कि बाहर तुम्हारा दोस्त है, उसे अंदर बुलाओ। दर्पण कहता है वो अंदर कैसे आएगा, सभी दरवाजे बंद हैं। अंजलि कहती है उसे कहना घर के पीछे जाकर आम के पेड़ के जरिए घर के अंदर आए। ये सुनकर दर्पण के सब कुछ समझ में आ जाता है। वो जान जाता है कि उसके दोस्त सही कह रहे थे कि अंजलि के कई मर्दों के साथ संबंध है और मेरा बस उसकी आग शांत करने के लिए वो इस्तेमाल कर रही थी। इसी बीच हम उसके दोस्त को देखते हैं जो घर के अंदर आ चुका होता है और इन दोनों को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी वो बलवंत को देख लेता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि इन दोनों की ऐसी हालत बलवंत नहीं की है। वो एक चाकू लेकर बलवंत को मारने जाता है। बलवंत ने पहले ही जमीन पर तेल डाल दिया होता है जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो भी जख्मी हो जाता है। फिर बलवंत उसके दोस्त के सर पर वार कर उसे मारता है। अब अंजलि काफी ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से उसके रूम में जाकर उसके हस्बैंड को कॉल कर बताने लगती है कि घर में एक आदमी घुस आया है, उसने मम्मी पापा दोनों को मार दिया और मुझे भी बहुत जख्मी कर दिया है। मैं बहुत मुश्किल से आपको कॉल कर पाई हूँ, आप सुबह होने से पहले घर आ जाइए। दर्पण अंजलि की बातें सुन लेता है और उसे हाथापाई करने लगता है। अंजलि का प्लान होता है कि दर्पण को इन सब में फंसाकर वो बचना चाहती है। अंजलि दर्पण को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब दर्पण एक रूम में जाता है तो उसके सर पर गैस सिलेंडर गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। इधर अंजलि बलवंत को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बलवंत किसी तरह अंजलि से बचते हुए दरवाजे के पास पहुंच जाता है और अपने मुंह से चाबी निकालकर डोर ओपन करके घर के बाहर आ जाता है। बाहर पुलिस भी आ चुकी होती है और सुबह भी हो जाती है। घर के सभी जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी अंजलि का हस्बैंड सुरेश भी घर पहुंच जाता है। घर के अंदर ऐसा नजारा देखकर वो भी अचंभे में पड़ जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि बलवंत ने उसकी बीवी की साफ सफाई बहुत ही अच्छे से की होती है और उसके कपड़े भी चेंज